बढ़ता बिहार और संवरता बिहार को किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, बिहार बढ़ रहा है। जो 2 दिन का सफर होता वो 1 दिन में कार्यक्रम भी करके लौट आया। 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया है, 100 से ज्यादा स्टेशन का कायाकल्प किया है, IIT, IIM और IIIT दिया है। धड़कन जो धड़क रहा है वो कह रहा है युवाओं का कि तेजस्वी जी के साथ में। देखिए, तेजस्वी जी पूरे बिहार के नेता नहीं है, एक समीकरण के नेता। सत्ता मिलेगी तो लालू यादव जी को, राबड़ी यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को और मुस्लिम जो नेता उनसे कबाब मंगा के खाएंगे ये लोग। राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, पीछे हम बता रहे थे कि फेक है, ये फर्जी बात करके गया है। तेजस्वी यादव की इस यात्रा से क्या लगता है, एनडीए पर असर पड़ेगा? उनकी यात्रा कहीं पता नहीं लग रही है। सब उम्मीद से है कि उसी को टिकट मिलेगा, सब गाड़ी घोड़ा लेके आ जाता है। तो आज NBC 24 के इस कार्यक्रम बढ़ता बिहार और संवरता बिहार में आज सुबह से हम बिहार के तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कई राजनेता हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होकर हमारे साथ इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने हैं। तो इसी के साथ अभी हमारे बीच हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना कीमती समय हमारे साथ देने के लिए। तो ऐसे में इस संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं संवरते बिहार और बदलते बिहार की, और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि बढ़ता बिहार और संवरता बिहार को किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, बिहार बढ़ रहा है। मुझे याद है कि जिस बिहार को हमने देखा था जब बिहार में, मैं सुपौल का हूँ, तो यहाँ से सुपौल जाने में सुबह से शाम हो जाती थी। और आज मैं पूर्णिया से चला हूँ, नेपाल के बॉर्डर पे गया हूँ, कार्यक्रम किया है, 2-3 घंटे रुका हूँ और फिर बाबूबढ़ी से चलकर आपके पास पहुँच गया हूँ। और थोड़ा भी वक्त नहीं लगा। और वक्त भी, जो 2 दिन का सफ़र होता वो 1 दिन में कार्यक्रम भी करके लौट आया। तो बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं जब इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो इंडस्ट्री भी लगनी शुरू हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्री है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। पहले जो इंडस्ट्रियल प्लॉट थे उस पर समझिए वो खुला होता था, कुछ होता नहीं था। अब उस सब में 1 इंच ज़मीन बची नहीं है। नए प्लॉट जो है वो लिए जा रहे हैं, नया लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। तो बिहार में बहुत तरक्की हुई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया है। और जितने भी केंद्र, 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया है, 100 से ज़्यादा स्टेशन का कायाकल्प किया है, IIT, IIM और IIIT दिया है। बिहार के अंदर गंगा जी पे देखिए, तो अगर आप तुलना करें बिहार कैसा था, तो आज एक नहीं अनेक पुल हो गए हैं। तो बिहार हर मामले में आगे तरक्की कर रहा है। हम लोगों ने पूरा रनवे बना दिया है, अब इंडस्ट्री में भी टेक ऑफ कर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। सर, आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और एनडीए के साथ है आप, तो इस विधानसभा चुनाव में एनडीए की क्या रणनीति है? नहीं, विधानसभा चुनाव में देखिए, मैं NBC 24 की टीम मेरे साथ रही है, ये मेरे साथ कम से कम 30 जिले में गए हैं। और किसी को मालूम हो या ना हो, हम पूरा 36 जिला घूम चुके हैं। 18 विधानसभा में सम्मेलन करके 10-10 हज़ार लोग, 20-20 हज़ार लोगों को एड्रेस कर चुके हैं जी। और पूरा बिहार का पल्स जानकर आपके बीच में आए हैं। आज भी बाबूबढ़ी में हमने विधानसभा का सम्मेलन एड्रेस किया कार्यकर्ता का, और फिर आपके बीच में आए जी। मैं कह सकता हूं कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत से बनेगी। हम 200 के पार जाएंगे। और जब हम दावा ये करते हैं तो दावे में दम इसलिए है क्योंकि हम 200 का आंकड़ा बीजेपी जेडीयू मिलके 2010 में पार कर चुके हैं, और लोकसभा में भी हम 30 सीट जीते थे। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, तीनों जगह हम लोग चुनाव जीते। तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ये बता रहा है कि हम ही आने वाले हैं। अच्छा, मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भी एनडीए की ही सरकार बिहार में बनेगी? जी जी, एकदम।
कोई शक नहीं। पल्स तो सर आप देख के आ रहे हैं, धड़कन जो धड़क रहा है वो कह रहा है युवाओं का कि तेजस्वी जी के साथ में है। देखिए, तेजस्वी जी पूरे बिहार के नेता नहीं है, एक समीकरण के नेता है। जिस समीकरण को लोग MY समीकरण कहता है, मैं उसको बदल दिया नाम YM समीकरण। यानी जब सत्ता मिलेगी तो लालू यादव जी को, राबड़ी यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को और मुस्लिम जो नेता उनसे कबाब मंगा के खाएंगे ये लोग, झोला ढुलवाएंगे। जब मंत्री बनाना होगा तो Y में 8 बनाएंगे ये और मुस्लिम में 4 बनाएंगे। विभाग देना होगा तो आपदा प्रबंधन दे देंगे और अपने PWD हेल्थ पता नहीं कौन कौन विभाग ले लेंगे। तो ये समीकरण नाम का है, उसमें भी इस बार उनको मिलने वाला नहीं है। हमने सब जगह जाकर लोगों को बताया। देखिए, आज अक़लियत कम्युनिटी से, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आज़ादी के बाद 2 ही कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार में हुए, एक अब्दुल गफूर हुए और एक शाहनवाज हुसैन हुआ। हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को जाकर बताना है, जब यहाँ जिसकी आबादी 4% हो, किसी की 5% हो, किसी की 3% हो, वो तो कह रहा है कि हम पार्टी बनाएंगे और हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम डिप्टी CM बन जाएंगे। और जिसकी आबादी 18% हो, वो पीछे पीछे झोला लेके कब तक घूमेगा। तो वो मेन स्ट्रीम में आए, वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर आए, वो कलेक्टिव लीडरशिप में आए, वो सिर्फ बीजेपी से डर कर वोट नहीं दे। आज जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको राजद के लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखा के, यानी मैं कहता हूं जो खुदा से डरने वाली कौम है उसको बीजेपी से डराया जा रहा है। जबकि देखिए, पूरे मैं भागलपुर से भी सांसद रहा हूं, कांग्रेस के दौर में जहां सबसे बड़ा दंगा हुआ वहां मैंने मोहब्बत का फूल खिलाया। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं पर कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। कब्रिस्तान का झगड़ा होता था, उसमें लोग भैंस बांध देते थे और हम लोगों ने बाउंड्री करा दी उसकी, तो कोई झगड़ा ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव परिवारवाद के जो प्रतीक लोग हैं उनके नेता होंगे, पूरे बिहार के नेता। और बिहार के युवा कैसे हो जाएंगे? और युवा होंगे तो हम लोग कोई बुजुर्ग हो गए हैं क्या? आज हमारे साथ भी बड़ी तादाद में लोग हैं। सम्राट चौधरी हमारे युवा नेता हैं, उनके साथ भी बड़ी तादाद में लोग हैं। लेकिन दावा तो कर रहे हैं कि भाई 17 महीनों में हमने रोजगार दे दिया, युवाओं के लिए एक रोड मैप बनाया, उसी पर अब नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। मैं भी बिहार सरकार में भी मंत्री रहा हूं। बिना मुख्यमंत्री के कोई निर्णय हो सकता है? कैबिनेट अप्रूवल होता है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। ये इतना रोड मैप दे दिए कि जैसे ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से उसमें डिग्री लेके आए हैं तो रोड मैप का। फॉर्म भी भरवा रहे हैं आजकल। किस चीज का फॉर्म भरवा? सबको देना है, महिलाओं को देना है 10,000 रुपए, सबका प्लानिंग के साथ। ये सब तो इसी तरह का फॉर्म राहुल गांधी ने दिल्ली में भरवाया था, हरियाणा में भरवाया था, महाराष्ट्र में भरवाया था, रिजल्ट आया 0। ये भी फॉर्म भरवा रहे हैं। ये जानते नहीं ये बिहार है। ये जो बिहार का मतदाता है किसी राज्य के नेता से भी ज़्यादा अकल लगता है, वो सब समझ जाता है कि अब फर्जी काम हो रहा है। फॉर्म भरवाएंगे ये लोग, इनके फॉर्म भरवाने से कुछ होने वाला नहीं है। सर, आपने बताया कि आप भी अभी कई जिले गए हैं, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन। पूरा बिहार कवर किया। अच्छा, पूरा बिहार कवर किया है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आपने पूरा बिहार कवर किया है। 12,000 किलोमीटर गाड़ी चला है। अच्छा, 12,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। और उतने क्योंकि एक गाड़ी भाड़े की है। अच्छा, एक गाड़ी भाड़े की है। हाँ, तो उसमें जो है उसको जो पेमेंट जाता है हाँ। उसके हिसाब से वो अंदाजा बता रहे हैं आपको। अच्छा, तो एक तरफ आपने बताया 12,000 किलोमीटर गाड़ी चली है और कार्यकर्ता सम्मेलन आपने किया। पिछले 16 तारीख से अटल जी की समाधि पर उनकी पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करके मैं दिल्ली से निकला हूँ। और ANI की टीम हमारे साथ रही है और दूसरा NBC 24 की टीम रही मेरे साथ। अच्छा, सब जिले में। हाँ जी। और हमारे दोस्त थे मनोज सिंह, उन्होंने गाड़ी भेजी, उनका ड्राइवर भाग गया। अच्छा। बोला भाई इतना मेहनत हम नहीं कर सकते मालिक। अच्छा। आप हैं, कभी कभी इधर उधर जाते हैं, आप कर सकते हैं।
कई लोग ये खुद गए, ये बीमार हो गए। हम भी 2 दिन निकल लिए लेकिन मैंने 1 महीना में 17 तारीख से राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, मैं पीछे पीछे चल रहा था। कहीं तो आगे, कहीं आगे कहीं पीछे। मतलब पीछे, हार नहीं माना नहीं, पीछे हम बता रहे थे कि फेक है, ये फर्जी बात करके गया है। अच्छा। और कई जगह हम आगे जाके बताते थे ये आएगा, जाल बिछाएगा, फर्जी बात करेगा, वोट चोरी की बात करेगा, तो इससे अलर्ट रहिएगा। तो पूरे बिहार के अंदर मैंने दौरा कर लिया है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बिहार का पल्स देख के आ रहा हूं। जी, मतलब राहुल गांधी जी ये बता रहे थे कि ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं, और आप जाकर ये बता रहे थे कि नहीं, जो ये कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बता रहे थे लोगों को कि ये खुद नेशनल हेराल्ड में स्कैम में चोरी वाले में जमानत पे हैं। अच्छा। और दूसरे को बता रहे थे कि जो लैंड फॉर जॉब है उसमें दूसरा जमानत पे है। अच्छा। तो ये सब बात भी हम बता के आए हैं सब। अच्छा सर, राहुल गांधी जी की यात्रा तो खत्म हो गई है, लेकिन तेजस्वी यादव जी की यात्रा अब शुरू हो गई है। ये तो कांग्रेस वाला हाथ लगे, उससे पूछिए ना। अच्छा। कि राहुल गांधी ने तो अपनी यात्रा में तेजस्वी यादव जी को साथ में रखा। जी जी। लेकिन तेजस्वी यादव तो कांग्रेसी को फटकने नहीं दे रहे, लाठी, तेल पिलाई हुई लाठी लेके चल रहे हैं। कोई कांग्रेसी आए उसको दूर भगाओ। आप देखिए, ये जब ये यात्रा भी चल रही थी जी, तो तेजस्वी यादव की यात्रा तो अकेली यात्रा है, अलग अलग पोस्टर दोनों के लग रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी को इन्होंने कह दिया कि इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसमें अभी बहुत टाइम है चुनाव में, और ये सोचा कि राहुल गांधी कहेंगे कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो कहा नहीं, तो ये बड़े निराश हुए। अब मजबूरी में ये विधानसभा में जा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, और दुख ही इस बात का है कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली फिर देखी गई और फिर दी गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह की हरकत राजद और कांग्रेस के लोग करवा रहे हैं, जनता इसका करारा जवाब देगी। अच्छा, जनता इसका करारा जवाब बिहार विधानसभा चुनाव में देगी। जी सर, तो तेजस्वी यादव की इस यात्रा से क्या लगता है, एनडीए पर असर पड़ेगा? उनकी यात्रा कहीं पता नहीं लग रही है। जहाँ जा रहे हैं, जो उम्मीदवार लोग हैं, 10 होर्डिंग एक उम्मीदवार लगा रहा है, 10 एक लगा रहा है, 10 एक लगा रहा है। सब उम्मीद से है कि उसी को टिकट मिलेगा। सब गाड़ी घोड़ा लेके आ जाता है, उसमें जितने लोग हैं एक को मिलेगा, बाकी निराश होंगे, बाकी मिलकर इनके खिलाफ काम करेंगे। तो पिछली बार तो चिराग पासवान अलग लड़े थे एनडीए से, तो अलग कुछ वोट में कन्फ्यूजन हुआ था, इसलिए कुछ सीट मिल गई थी। इस बार तो विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा। हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, और तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव जी की पार्टी को 23 से भी कम सीट आने वाली है। यानी इस बार तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता का चेहरा भी नहीं मिलेगा। वो जैसे राहुल गांधी को नहीं मिलता था, हाँ। 2 चुनाव लड़े, तीसरे में जाके मिला, तब नहीं तो पहले नहीं बन जाते विपक्ष के नेता। अच्छा सर, क्योंकि दर्जा ही नहीं मिल रहा था। कभी आती थी 50 सीट, कभी 45 सीट, तो सीटें तो आनी चाहिए थी। अभी 99 आ गई तो वो बन गए विपक्ष के नेता। सर, तेजस्वी यादव अक्सर युवा और रोजगार की बात करते हुए नजर आते हैं, और उनकी यात्रा के दौरान उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर पेन फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने बचपन में भी पेन कॉपी फेंक दिया था, अभी भी पेन फेंक रहे हैं। अगर वो पेन का यूज किए होते तो बहुत फायदा होता उनको। एक अच्छे परिवार में पैदा हुए, अच्छा स्कूल मिला, डीपीएस में पढ़ते थे। अगर कलम, वो शुरू से बचपन से ही कलम फेंकते रहे, अभी भी कलम फेंक रहे हैं। सर, एनडीए की सरकार में विकास के काफी कार्य हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश की गई है बिहार के लिए। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में काफी कुछ कार्य हुए हैं। तो आने वाले अगले 5 साल में क्या कुछ अन्य रणनीति तैयार की गई है अगर सरकार बनती है एनडीए की? देखिए, बिहार के अंदर जब आप कोई घर बनाते हैं तो पहले उसका बेस बनाते हैं, बेसमेंट बनाते हैं, पूरा फ्लोर बनाते हैं, फिर इंटीरियर करते हैं। तो अब तो बिहार को सजाना संवारना है, सब कुछ हो गया है। रोड देखिए, कहाँ जाना है आपको, जाना है गया 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएगा। मुजफ्फरपुर जाना है 1-1.25 घंटे में पहुँच जाएगा। भागलपुर जाना है 3.5 घंटे में मैं पहुँच जाता हूँ भागलपुर तक। अभी पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, 26 अक्टूबर से दिल्ली की भी फ्लाइट चालू होने वाली है। तो बहुत काम होने लगा है।
जी, सड़क पर तो वाकई बिहार में काफ़ी काम हुए हैं। बिहार में अब हर गांव, हर ज़िले में सड़क तो पहुंच गई है। सर, युवाओं के रोज़गार की मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि 50 लाख जो युवा हैं उनको बिहार में नौकरियां दे दी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियाँ दी जाएंगी। तो इसके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किए गए हैं? देखिए, अभी जो इंडस्ट्रियल एरिया था, जब मैं मंत्री बना, इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने उनसे जाके कहा कि ज़मीन नहीं है, तो उन्होंने जो बंद चीनी मिल की जितनी ज़मीन थी वो सब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को सौंप दी और मैंने 1 साल के अंदर 1 इंच ज़मीन छोड़ी नहीं, सब पे इंडस्ट्री लगा दिया। अभी बिहार सरकार कर रही है, जैसे ग्रेन बेस इथेनॉल में बिहार नंबर 1 है, यानी एक इंडस्ट्री है जिसमें बिहार नंबर 1 है, वो ग्रेन बेस इथेनॉल में। हमारा इथेनॉल यहाँ से बन के केरल जा रहा है, कर्नाटक जा रहा है। बहुत बिहार के लोगों को मालूम भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से बता सकता हूँ कि साउथ और नॉर्थ ईस्ट सब जगह बिहार के मक्का से जो इथेनॉल बनता है वो जा रहा है। और जो किसानों की आमदनी थी, 800 रुपये मक्का था, आज 2400 रुपये बिक रहा है। तो जो किसानों के चेहरे पे लाली आई है इस वजह से। फिर हमने कहा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पूरे त्रिपुर चले जाइए, सूरत चले जाएं, कहीं चले जाएं, जो टेक्सटाइल के वर्कर हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्री के वर्कर हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिहार के वर्कर हैं, तो उन बिहार के वर्कर के लिए सबसे अच्छा होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ाएं। हम बांग्लादेश को फेल कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में टेक्सटाइल का काम होता है, वो काम बिहार में हो सकता है। तो आने वाले दिनों में हम उद्योग और रोजगार पर फोकस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया जी। सर, एक और उद्योग को लेकर तो सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि आप 1000 लोगों को नौकरी दीजिए और ज़मीन मुफ्त में लीजिए। हम दे ही रहे हैं। जो भी 1000 लोगों को नौकरी देगा उसको लैंड एक्विजिशन करके उसको लैंड देंगे हम। सर, अब बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ ही दिनों में तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा और जल्द ही चुनाव भी के तारीख भी घोषित कर दिए जाएंगे। सीट बंटवारे का क्या फॉर्मूला तय है? सर, अभी तक खुल के बाहर नहीं आई है कि एनडीए में जितने भी घटक दल हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सीट का बंटवारा जैसे लोकसभा के चुनाव में बहुत कन्फ्यूज़न था, लेकिन मिल बैठ के हो गया था, उसी तरह इस बार विधानसभा के चुनाव में भी हम 5 भाई मिलकर लड़ेंगे और सामने वालों से लड़ेंगे। सामने वाले से लड़ेंगे, क्या लगता है? तो मतलब 2025 के इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा? उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बिहार का सौभाग्य है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो एक्सपीरियंस है। आपके यहाँ कोई नया लड़का आपके यहाँ आ जाए एंकरिंग करने, और जो पुराने एंकर हैं, कुछ तो अंतर होगा ना। तो जिसको अनुभव होगा, अनुभव की कीमत होती है ना। मैं जब मंत्री बना था 30 साल की उम्र में, और मैं सोचता हूँ मैंने कोशिश की थी अच्छा करने की, लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर आज वो काम करूं तो ज़्यादा अच्छा कर सकता हूं। तो ये अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। हर आदमी होगा, कहीं आपके किसी भी अखबार में चले जाइए, रिपोर्टर नए आएंगे, वो अपने मास कम्युनिकेशन से टॉपर होगा, लेकिन वो एडिटर के पास आएगा तो 10 काम सीख के जाएगा। तो नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे एडिटर हैं जिन्होंने 20 साल तक एडिट किया है बिहार को, और कोई विरोधी की भी हिम्मत नहीं है कि उनके दामन पे कोई दाग लगाए। अब ठीक है, उनकी उम्र पे कई बार उम्र है, तो आजकल तो मोबाइल का ज़माना है। पहले 10 नंबर याद रहता था, आपको कितने नंबर याद है? कितने फ़ोन नंबर याद है आपको? बस अपना नंबर याद है। मुझे अपना याद है और अपनी पत्नी का नंबर याद है, बस। मुझे तो बस अपना ही याद है और किसी का भी नहीं। अब मुझे तो वो 1 नंबर याद रखना पड़ता है, क्योंकि घर जाना पड़ता है। तो वो हम लोग ये देखते हैं कि याददाश्त, जवान लोगों की याददाश्त कम है और लोग तंज करने लगते हैं मुख्यमंत्री की उम्र पे। आज भी मैं आपको कह सकता हूँ आपके इस कॉन्क्लेव में कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा फिट नीतीश कुमार हैं। सुबह 8 किलोमीटर वॉक करते हैं, 9 बजे कुर्सी टेबल पे बैठ जाते हैं, पूरा फाइल पढ़ते हैं, मीटिंग करते हैं, सरकारी प्रोग्राम में जाते हैं और फिर शाम में अपने साथियों के साथ बैठते हैं।
यानी एकदम रूटीन लाइफ है उनकी। लेकिन तेजस्वी यादव जी तो कहते हैं कि नीतीश कुमार अब रिटायर हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, अब उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बताइए, अब उनके पिता बड़े हैं उनसे, उनको तो रिटायर कर नहीं रहे हैं, उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। और उनके एलआई हैं खड़गे साहब, वो नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं, जब न तब धोती कुर्ता पहन के बिहार आते हैं, हम लोग इतना सम्मान करते हैं उनका। माननीय सोनिया जी नीतीश कुमार जी से बड़ी हैं, उनको तो कोई रिटायर कर नहीं रहा, लेकिन नीतीश कुमार को रिटायर करने के लिए सब लोग तुले हुए हैं, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जब हमारे पास कोई अच्छा मुख्यमंत्री मिल गया है तो हम क्यों उसको रिटायर करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। सर एक सवाल आपसे और होगा, अल्पसंख्यक जाति के लिए आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी हैं, हम लोग अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं करते। जो इस जननी मातृभूमि से प्यार करेगा, जो इस भारत माता की जय करेगा, वो उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और इसलिए हम लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी एक निगाह एक नज़र से सबको देखते हैं, इसलिए हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं। हम रोड बनाते हैं, अब कल हो के रोड बनाए, ये अल्पसंख्यक की रोड है, ये बहुसंख्यक की रोड है। ये एयरपोर्ट अल्पसंख्यक का है, ये बहुसंख्यक का है। हम अच्छा काम करेंगे तो सबको फायदा होगा। अनाज दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। अगर हम अकाउंट में 2000 रुपया डाल रहे हैं और ले रहा है कोई, और कई ऐसे भी हैं जो हमको वोट नहीं देते, उनको मिल रहा है, और वो मना भी नहीं कर रहे हैं कि मोदी का है हमको नहीं लेना, हटाओ हटाओ, ऐसा कह रहा है कोई? जी बिल्कुल। तो हम लोग सबके लिए बराबर निगाह से काम कर रहे हैं। इसलिए अल्पसंख्यकों को भी सिर्फ इतना कह सकते हैं NBC24 पे कि आप बहुत दिनों तक किसी की जागीरदारी में रहे हैं, बंधुआ मजदूर बना के रखा है, उसको तोड़िए, एनडीए के साथ आइए। हमने न्याय किया है, न्याय करेंगे, सबको लेकर चलेंगे। यानी सबके साथ और सबके विकास के साथ आगे बढ़ा जाएगा। जी जी सर, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखा जाए तो बिहार में जातिवाद की राजनीति होती है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। देखिए, जातिवाद पर वोट दिए जाते हैं। नहीं तो जाति जो है, जातिवाद पे लोग वोट देते होंगे। और ये बात भी सही है कि अगर एक जाति बड़ी जाति है, उसके नेता को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक बड़ी कम्युनिटी के लीडर को अगर मौका मिल रहा है, एक ही कम्युनिटी के लीडर हैं कि हम बड़े टैलेंटेड हैं, तो 20 के 20 एक ही जाति के लोग मंत्री हो जाएं। पहले कांग्रेस के ज़माने में ऐसा चलता था, अब नहीं है। समाज के लोकतंत्र का मतलब ये है लोक जिसके साथ है, तो समाज के हर वर्ग को जोड़ना है। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, स्वर्ण जाति के लोग हों, किसी को छोड़कर हम नहीं चलेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी है, यही एनडीए। सर, एक सवाल जनता की तरफ से है कि शाहनवाज हुसैन के नाम के बाद जो डिजिग्नेशन है उसमें सब में पूर्व लगता जा रहा है, तो अब ये पूर्व कब हटेगा? क्या इस बार चुनाव में बिहार की जनता से चुनाव लड़ेंगे या फिर सीधे लोकसभा? देखिए, मैंने 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, मेरी पार्टी ने 6 बार लोकसभा का टिकट दिया है जी। मैं किशनगंज भागलपुर से 2 बार, किशनगंज से 1 बार सांसद रहा हूँ। पूर्व जो कह रहे हैं बात सही है आपकी, सही पकड़े हैं, लेकिन वर्तमान का एक पद मेरे पास है जिसमें पूर्व नहीं लग सकता, वो है कार्यकर्ता का पद। आप मेरा इंटरव्यू भी देखा है तो लिखे शाहनवाज हुसैन बीजेपी कार्यकर्ता, और ये कार्यकर्ता का पद लेने का किसी को कोई हमारा ये पद नहीं ले सकता। कार्यकर्ता मैं हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा। इस बार कार्यकर्ता बन के सब जगह घूम रहा हूँ, कि हम तो शुरू से चुनाव लड़े, युवा मोर्चा में थे, पार्टी का पद नहीं मिला था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री थे, उससे भारत सरकार के मंत्री बन गए। तो हमने तो कार्यकर्ता के नाते जो नीचे काम करना था वो तो मेरा बाकी रह गया था, वो कोटा पूरा कर रहा हूँ। अब मैं कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। तो ये कोटा जल्दी पूरा हो जाएगा? नहीं, अभी तो मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, क्योंकि सर ऐसा कहा मैं दौर में नहीं हूँ। क्योंकि जब आप दिल्ली से उद्योग मंत्री के लिए जब चुना गया तो एक बड़ी जिम्मेवारी मिली थी कि बिहार को अगले 5 साल तक आपके कंधों पर ही
वो उद्योग डेवलप करना है, क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज थे वो सिर्फ इंडिया ही में नहीं थे, इंडिया के बाहर थे। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फिर एकदम शंट कर दिया गया? शंट होते तो आप बुलाते मुझे। वो तो सर आप तो एवरग्रीन है, इसलिए बात ये है कि मेरे कोई विरोधी दल के नेता भी आए तो उनसे पूछिए कि उद्योग मंत्री के तौर पर मेरा कार्यकाल कैसा था। बहुत लाजवाब। अगर वो आलोचना करें तो आप हमें पकड़िए। तो मुझे जो जिम्मेदारी मिली मैंने बिहार के लिए कंट्रीब्यूट किया है। आज उद्योग की बहुत बात हो रही है, मैंने बिहार में उद्योग लगा के दिखाया है, साबित करके दिखाया। लोग कहते थे बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, शाहनवाज हुसैन मंत्री बना तो उद्योग लगा के दिखाया। तो जो जिम्मेदारी थी उसको मैंने पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब हम समय का अभाव है तो हम इस संवाद को अभी यहीं पे खत्म करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 12,000 किलोमीटर चल के भी हमारे लिए वक्त निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।